पहचानो तो जानो। पराठा और डोसा, पकौड़ा और बड़ा में अंतर आप किस तरह करेंगे? अरे भाई, नाम से ही तो पता चलेगा कि रोटी और पूरी में से आप किसकी बात कर रहे हो। दादी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मैं आपको पूरे घर में देख आया। दादी माँ बड़ी मजेदार बात बता रही हैं। वे मुझे नाम से जुड़ी पहचान के बारे में बता रही हैं। नाम से जुड़ी पहचान? मैं समझा नहीं मीनू। चीनू, आओ मैं समझाती हूँ। देखो,
इस संसार में हर चीज अपने नाम से जानी जाती है। अच्छा, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में? मैं एक मनुष्य हूँ। मैं एक लड़का हूँ। मेरा नाम चीनू है। बहुत बढ़िया चीनू। तुमने 3 वाक्य बोले जो तुम्हारी 3 पहचाने हैं। पहला, तुम मनुष्य हो। दूसरा, तुम लड़के हो। और तीसरा, तुम चीनू हो। तो इस तरह ये तुम्हारी अलग-अलग पहचान हुई। दादी, मनुष्य तो मैं भी हूँ, आप भी, माँ और पिताजी भी। हाँ मीनू, हम सब मनुष्य हैं। इसलिए ये व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि समूह या मनुष्य जाति की पहचान है। इसी तरह दूसरी पहचान यानी लड़का भी समूह की पहचान है। जैसे मीनू, तुम लड़की हो। तुम्हारा लड़की होना लड़की समूह की पहचान है। तीसरी पहचान चीनू की अपनी पहचान है, मतलब चीनू की व्यक्तिगत पहचान। चीनू को हम इसी तरह से बुलाते हैं। चीनू नाम से मीनू को नहीं बुलाया जा सकता। मीनू को बुलाने के लिए मीनू कहना पड़ेगा, क्योंकि मीनू शब्द मीनू की व्यक्तिगत अर्थात निजी पहचान है। क्या बस की भी व्यक्तिगत पहचान है? चलो पहले हम बाहर चलें। हमारी बातचीत से तुम्हारी माँ का ध्यान हमारी ओर जा सकता है, जिससे उन्हें खाना बनाने में परेशानी हो सकती है। हाँ, तो चीनू, तुम बस के बारे में पूछ रहे थे ना? तुम जानते ही हो बस क्या है? हाँ दादी माँ, बस एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी एक जाति मतलब समूह का नाम है, इसलिए मधुमक्खी जातिवाचक शब्द हुआ। मगर तुम अपनी मधुमक्खी को किस नाम से पुकारते हो? बस? हाँ, ठीक कहा। बस मधुमक्खी का व्यक्तिगत नाम हुआ, इसलिए बस व्यक्तिवाचक शब्द या पहचान है। इसी तरह राजा एक व्यक्तिवाचक पहचान हुई और कुत्ता जातिवाचक पहचान हुई। बिल्कुल ठीक कहा मीनू। दादी माँ, क्या व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पहचान के अलावा और पहचानें भी होती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे एक पहचान और होती है जिसे आप सब जानते हैं। हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, स्वभाव, दशा, स्वाद, भाव आदि को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, जिन्हें उनके नाम से ही संबोधित करते हैं, जो उन भावों की पहचान बन जाते हैं। जैसे मिठाई की मिठास एक पहचान है, क्योंकि मिठाई का स्वाद
अब मैं आपको भावों से जुड़ी पहचानों या नामों की सूची पढ़कर सुनाती हूँ। दादी माँ, हम इन सूचियों को चित्रों के साथ अपने कमरों में लगाएंगे। इससे हमारे दोस्तों को भी इनके बारे में पता चलेगा। दादी माँ, क्या आप हमें इन पहचानों के बारे में कुछ और भी बताओगे? हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम और जानना चाह रहे हो तो सुनो। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। जिस तरह हमने 3 वर्गों की सूची बनाई थी। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। दादी माँ, मैंने व्यक्तियों की सूची बनाई थी। हाँ चीनू, तुमने व्यक्तियों से जुड़ी सूची बनाई थी। देखो बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चीनू की सूची में हमने देखा, चावल, दाल, करेला, जलेबी।
भाववाचक शब्दों के बारे में बताऊंगी। हाँ हाँ दादी माँ। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्थिति, भाव, दोष, गुण आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छाई, बचपन, भाईचारा, मनुष्यता, मित्रता, मूर्खता, अहंकार, वीरता, दूरी, कठोरता, गरीबी, मिठास, मधुरता, लोभ, चोरी, चिकित्सा, लड़ाई, गर्मी, क्रोध, लिखाई, मुस्कान, प्रसन्नता। जैसे दादी माँ आपकी सूची में अलग अलग भावों के बारे में था। हाँ, जैसे दादी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने खेल खेल में हमें कितनी अच्छी बातें बता दी। हाँ दादी माँ, आपका धन्यवाद। अब मैं ये सारी बातें अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। अलविदा दोस्तों।